हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? राधे राधे मैम। राधे राधे सपना जी, ठीक हैं? ठीक है जी, आप ठीक हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी। अभी मैंने फिर से ज्वाइन किया है, मैंने स्टार्ट कर दिया था। जी, अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। चलिए मेडिटेशन फॉर्म में बाहर आइए। आपने पानी रख लिया है? इंसेंस भी बोला था मैंने, आपने पढ़े थे? नहीं मैंने कहा जला लिया मैंने वैसे तो। ठीक है, ठीक है। पानी रख ओके, लेती हूँ, पानी नहीं रखा था। ठीक है जी। अ, ठीक है जी, स्टार्ट करें? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। गुरु पूर्णिमा यानी कि गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश, यानी कि वो पर्सन जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो हमारा गुरु, जो हमें मार्गदर्शन दे, हमें मोक्ष प्रदान करे। और जी पूर्णिमा, पूर्णिमा अर्थात पूरा चांद, इस चांद की शीतलता और सौम्यता को अपने जीवन में धारण करें। ये चांद, ये पूर्ण चांद हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में चाहे कितना स्ट्रगल हो, हमें अपने आप को कैसे शांत रखना है और अपनी लाइफ में स्थिरता बनाए रखनी है। चलिए जी, आज इस मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज। 7 to 8 टाइम्स डीप ब्रेथ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। टेक अ डीप ब्रेथ। इनहेल all the positive energy from universe. Exhale all stress, all negativity. Release, release, all release. Inhale all the positive energy from universe. Exhale all stress, all negativity. Release, all release, all release. Take a deep breath. Inhale all the positive energy from universe. Exhale all stress, all negativity. Release, all release, all release. Inhale, हर श्वास के साथ हमारा मन, हमारा शरीर और गहरा शांत, और भी गहरा शांत हो रहा है। हमारे दिन भर की थकान रिलीज हो रही है। जाती हुई हर बाहर श्वास के साथ सारा स्ट्रेस, सारी थकान रिलीज हो रही है। हर गहरी श्वास के साथ हमारा मन और भी गहरा शांत हो रहा है। रिलीज ऑल स्ट्रेस, ऑल नेगेटिविटी। रिलीज, रिलीज, रिलीज। For the last time, take a deep breath.
Inhale all the positive energy from universe. Exhale all stress, all negativity. Release, oh release. अब धीरे धीरे अपना पूरा कंसंट्रेट अपनी ब्रेथ पर लेकर आएंगे। आज हमें अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा ब्रेथ हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को टच होकर कहाँ से निकलता है। जब हमारा ब्रेथ अंदर की ओर जाता है तो हमारा बेली पे, हमारे नेक में, हमारे थ्रोट में क्या इफेक्ट आता है। अपनी ब्रेथ को नोटिस करेंगे कि हमारी ब्रेथ कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ से रिलीज हो रही है। जब हम ब्रेथ लेते हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, उसे नोटिस करना है। पूरा कंसंट्रेट अपनी ब्रेथ पे रखना है। धीरे धीरे, और जब श्वास बाहर आ रहा है तो हमारा पेट क्या कर रहा है, हमारा थ्रोट क्या कर रहा है और हमारी नोज में क्या मूवमेंट हो रही है। जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो हमारी नोज से जो एयर है वो कैसे निकल रही है, हॉट है या कोल्ड है। इस एयर को भी नोटिस कीजिए। और जब हमारा श्वास बाहर आ रहा है तब ये एयर, इसका टेम्परेचर कैसा है, ये हीट दे रहा है या कोल्ड दे रहा है। पूरा कंसंट्रेट अपनी ब्रेथ पे लाएंगे। सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है। जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपका मन भटकने लगा है। इट्स नॉर्मल, मन का काम है भटकना। आपको फिर से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लाना है, अपनी ब्रेथ पर लाना है। एक ऑब्जर्वर की तरह सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सांसों को देखना है। थॉट्स आ रही हैं, आने दो, अपने आप चले जाएंगे। जैसे आकाश में पंछी उड़ते हैं, वो आसमान को छू नहीं पाते। जैसे आकाश में बादल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, वो आसमान को छू नहीं पाते। उसी तरह से आपको अपने ब्रेथ पर फुल कंसंट्रेट करना है। इन थॉट्स को आने दीजिए, जाने दीजिए, सिर्फ देखना है। आपको इन थॉट्स में नहीं डूबना। फिर से अपनी सांसों पर अपना ध्यान लाएंगे। धीरे धीरे, बॉडी पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे हर श्वास के साथ आपका मन, आपका शरीर शांत हो रहा है। धीरे धीरे शांत हो रहा है।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हर श्वास के साथ आपका मन, आपका शरीर शांत हो रहा है। धीरे धीरे आपके थॉट्स कम हो रहे हैं। फिर से कोई थॉट्स आया, आने दीजिए, अपने आप चला जाएगा। हर श्वास के साथ आप और शांत, डीप एंड डीपर शांत हो रहे हैं। आपके सिर से लेकर आपके पैरों तक एक एक पार्ट्स, एक एक अंग कंप्लीटली रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे रिलैक्स, काम, कंफर्टेबल हो रहा है और शांत। अब अपना ध्यान अपने पैरों की अंगूठों पर लाएंगे, पैरों की उंगलियों पर लाएंगे। आपके पैरों की अंगूठों में, उंगलियों में जो भी स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है। धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने पैरों के तलवों पर लाएंगे, पैरों के काफ मसल्स पर लाएंगे। आपके पैरों के तलवों का दर्द, स्ट्रेस, काफ मसल्स का पेन, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। आपके पैर, आपके पैरों के तलवे पूरी तरह से काम, कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने घुटनों पर लाएंगे, अपने नीज पर, उनकी बोन्स पर, उनकी मसल्स पर लाएंगे। आपके पैरों के घुटनों में जो पेन है, जो स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। आपके पैरों के घुटने पूरी तरह से काम, कंफर्टेबल हो रहे हैं। रिलैक्स और रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने थाइस पर लाएंगे, उनके मसल्स पर लाएंगे, अपने स्पाइनल कॉर्ड पर लाएंगे। दिन भर की थकान, जो पेन अनकॉन्शियसनेसली आप सफर करते रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में स्टोर हो जाता है। हमें नहीं पता रहता कि हमारा स्ट्रेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड में स्टोर हो रहा है। हर जाती हुई बाहर श्वास के साथ इसे रिलीज होने दीजिए। जैसे जैसे सांस रिलीज हो रही है, सारा पेन, सारा स्ट्रेस भी रिलीज हो रहा है। आपके थाइस, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। काम, कंफर्टेबल, रिलैक्स, काम, कंफर्टेबल और रिलैक्स हो रही है। अब अपना ध्यान अपने स्टमक पर लाएंगे। आपके स्टमक के मसल्स, उनमें जो पेन है, जो स्ट्रेस है, उसे रिलीज होने दीजिए। आपके स्टमक में लार्ज इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन, किडनी, लीवर,
इन सब में जो भी स्ट्रेस है उसे रिलीज होने दीजिए। पैनक्रियास, ओवरी, इन सब का स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। हर बार जाती हुई बाहर श्वास के साथ सारा पेन, सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, काम कंफर्टेबल हो रहा है। अब अपना ध्यान अपनी चेस्ट पर लाएंगे, अपने हार्ट चक्रा पर लाएंगे, अपने डायफ्राम, अपने लंग्स पर लाएंगे। आपके हार्ट में जो भी टाइटनेस है, जो हैवीनेस है, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। आपके लंग्स में जो भी गैस है वो रिलीज हो रहा है। हर जाती हुई बाहर श्वास के साथ सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब अपना ध्यान अपनी नेक पर लाएंगे, बैक मसल्स पर लाएंगे, अपने शोल्डर्स पर, आर्म्स, फिंगर टिप्स, नेल्स पर लाएंगे। आपके कंधों पे जो भी स्ट्रेस है, जो भी पेन है, जो स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। ओ रिलीज। आपके शोल्डर्स, हैंड्स, आर्म्स, एल्बो, फिंगर टिप्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, काम कंफर्टेबल हो रहे हैं, पूरी तरह से काम कंफर्टेबल, रिलैक्स, काम कंफर्टेबल, ओ रिलैक्स, ओ रिलैक्स, ओ रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने फेस मसल्स पर लाएंगे। अपने फेस पे जितने भी ऑर्गन्स है, ईयर, आईज, नोज, टीथ, टंग, जॉ, आईलिड, आईबॉल्स, आईब्रो, फोरहेड, इन सब पर लेकर आएंगे। इनमें जो भी स्ट्रेस है, जो भी पेन है, वो धीरे धीरे रिलीज होने दीजिए। अपने जॉ को लूज छोड़ दीजिए। कई बार हमारे जॉ में अनकॉन्शियसनेसली बहुत स्ट्रेस होता है, आज उसे रिलीज कर दीजिए। आपके फेस के मसल्स लूज हो रहे हैं। लूज, लाइट, रिलैक्स, लूज, लाइट, रिलैक्स, लूज, लाइट, रिलैक्स, और रिलैक्स। आपका फोरहेड, आपका हेड ऑफ द टॉप, हेयर्स, हेड स्केल्स पूरी तरह से लूज, लाइट, रिलैक्स हो रहा है। आपका हेड एक पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। लूज, लाइट, रिलैक्स, लूज, लाइट, रिलैक्स। अब आप सिर से लेके पैर तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब मैं जो भी कहूंगी उसे फॉलो करते रहिए। अब इमेजिन कीजिए यूनिवर्स से एक ब्लू लाइट, एक ब्लू हीलिंग लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर कर रही है।
ये ब्लू हीलिंग लाइट डिवाइन लाइट है। ये आपको एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आई है, आपको ग्राउंडिंग देने के लिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देने के लिए, आपके क्राउन चक्रा से एंटर होते हुए धीरे धीरे आपके थर्ड आई चक्रा में फील कीजिए ये ब्लू गोल्डन लाइट, डिवाइन लाइट धीरे धीरे थर्ड आई चक्रा से होते हुए थ्रोट चक्रा में, धीरे धीरे हार्ट चक्रा में और हार्ट चक्रा से होते हुए सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सैक्रल चक्रा और अब रूट चक्रा में आ गई है। क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा तक ये ब्लू लाइट, डिवाइन हीलिंग लाइट आपको एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। धीरे धीरे ये लाइट आपकी पूरी बॉडी में फैलती जा रही है। अब यही ब्लू लाइट आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपकी थाई से, लेग्स में से, फीट में से होते हुए बड़े बड़े रूट्स, बहुत बड़े रूट्स निकलकर मदर अर्थ में जा रहे हैं। मदर अर्थ के कोर में हजारों किलोमीटर दूर तक फैलते जा रही हैं। जितने दूर तक ये फैल रही हैं, उतनी मजबूत सुरक्षा कवच आपको प्रदान हो रहा है। हमारी लाइफ में जो फियर, फोबिया, सोशल एंजाइटी, पब्लिक प्लेस पर जो हम फील करते हैं, कभी हम लिफ्ट में एक फियर होता है, स्टेज में फियर होता है, पब्लिक डीलिंग के टाइम पे जो फियर फोबिया होता है, वो हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी के ना होने के कारण, ग्राउंडिंग ना होने के कारण फील होता है। आज हमारी लाइफ में ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी प्रदान हो रही है इस गोल्डन ब्लू लाइट के थ्रू, डिवाइन लाइट के थ्रू। आपकी सारी हैवी एनर्जी मदर अर्थ में जाने दीजिए। धीरे धीरे सारी हैवी एनर्जी जो फियर, फोबिया के रूप में आपके अंदर है, उसे मदर अर्थ में जाने दीजिए। देखिए दूर तक, हजारों किलोमीटर दूर तक मदर अर्थ के कोर में जा रही है। सारा हैवीनेस रिलीज कर दीजिए। अब मदर अर्थ ने इस ब्लू लाइट को ट्रांसपेरेंट व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया है और वापस से मदर अर्थ के कोर से एक बॉल, व्हाइट ब्राइट बॉल को बाहर होता हुआ देखें। ये व्हाइट ब्राइट बलून, ये बॉल आपके लेफ्ट फीट से वापस होता हुआ आपकी लेग्स में, आपके थाइज में, इवन आपके स्पाइनल कॉर्ड से एंटर होता हुआ आपके रूट चक्रा में एंटर कर रहा है और आपको स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग प्रदान कर रहा है। अब आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं, सेफ हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है। एक कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आ चुका है। आप इस पूर्णिमा के चांद का प्रकाश
अपनी पूरी बॉडी पे फैलता हुआ देखें। गुरु पूर्णिमा यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, पूर्णिमा अर्थात पूरा चांद। इस चांद की शीतलता को अपने ऑरा के चारों ओर, अपनी बॉडी के, एस्ट्रल बॉडी के, सूक्ष्म बॉडी के चारों ओर फैलता हुआ देखें। एक वाइट ब्राइट लाइट जैसे बर्फ की चादर आपके चारों ओर लिपटी हुई हो। जैसे जैसे आप डीप ब्रेथ ले रहे हैं, वैसे वैसे ये प्रकाश और बढ़ रहा है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हो रहे हैं। आपकी लाइफ में शांति, पीस, स्टेबिलिटी, सुरक्षा सब कुछ आ रहा है। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन ना सिर्फ अपनी फैमिली की, सबकी हीलिंग एक साथ हो रही है। इस प्रकाश को धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखें। ये प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। आप जहां पर बैठे हैं, आपसे कुछ दूरी पर फैल रहा है। धीरे धीरे आपके रूम को कवर कर रहा है। पूर्णिमा के इस चांद की चांदनी को देखें, फैलता हुआ पूरी तरह से सेपरेट हो रहा है। अब आपके फैमिली मेंबर के एक एक मेंबर के चारों ओर फैलता हुआ देखें। अपने लव्ड वंस के चारों ओर फैलता हुआ देखें। आपकी फैमिली में जो भी है, जितने भी मेंबर्स हैं, इवन आपके प्लांट्स, आपके घर में कोई पेट है, वहां तक फैलता हुआ देखें। धीरे धीरे इस ब्राइट लाइट ने आपके पूरे घर को कवर कर लिया है। ये प्रकाश और बढ़ रहा है। धीरे धीरे आपके घर से बाहर, आपके स्ट्रीट में, गार्डन में, इवन आपके सिटी में भी फैल रहा है। धीरे धीरे इसे और बढ़ता हुआ देखें, और बढ़ता हुआ देखें। ये वाइट ब्राइट लाइट हर जगह फैल रही है। धीरे धीरे पूरे शहर में, पूरे गांव में फैलता हुआ देखें। ये प्रकाश फैलता जा रहा है। जैसे जैसे आप ब्रेथ ले रहे हैं, वैसे वैसे ये प्रकाश फैल रहा है। धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स को कवर कर रहा है। आज ये वाइट ब्राइट डिवाइन लाइट इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, कवर, ग्राउंडिंग, हीलिंग सभी को प्रदान कर रही है। इसकी शीतलता को फील कीजिए। अब अपने हार्ट चक्र पर दोनों हाथ को रखते हुए आपकी लाइफ में जितने भी आपके गुरु हुए हैं, सबको इमेजिन कीजिए। हमारी लाइफ का सबसे पहला गुरु हमारे पेरेंट्स, उनको इमेजिन कीजिए जिन्होंने आपको इस धरती पर पहला कदम रखना सिखाया, आपको चलना, उठना, बैठना, खाना खाना, सब कुछ सिखाया।
अब अपने सेकंड गुरु, आपके टीचर जिन्होंने आपको शिक्षा प्रदान की स्कूल में, कॉलेज में, आप उन टीचर्स को इमेजिन कीजिए। अब अपने स्पिरिचुअल गुरु जिनसे हमें ओकल्ट साइंस की लर्निंग मिली, उन्हें इमेजिन कीजिए। अब अपने उस गुरु को इमेजिन कीजिए जिनसे हमें गुरु दीक्षा प्राप्त हुई, गुरु मंत्र प्राप्त हुआ। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। आप वन बाय वन सभी गुरुओं को प्रणाम कीजिए। सिर्फ एक वर्ड में उन्हें ग्रेटिट्यूड दीजिए। अपने पेरेंट्स के लिए बोलिए थैंक यू। अब अपने सभी टीचर्स के लिए बोलिए थैंक यू। अपने स्पिरिचुअल गुरुओं के लिए बोलिए थैंक यू। ये जो टाइम चल रहा है इसे भी थैंक यू कहिए, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो वो समय है, टाइम है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है जो हमें समय समय पर एक लेसन देता है। बचपन से लेके आज तक हमने लाखों करोड़ों लेसन सीखे। हर एक मिनट, हर एक सेकंड, एक एक पल हमें कुछ ना कुछ नया सबक सिखा के जाता है। जो दुनिया का कोई गुरु नहीं दे सकता वो समय देता है। इस समय को भी थैंक यू कहिए, उस यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, मदर अर्थ को भी थैंक यू कहिए, इस चंद्रमा की रोशनी को, पूर्णिमा के इस चांद को थैंक यू कहिए, डिवाइन एनर्जी को थैंक यू कहिए। आज आपने अपने भीतर एक गुरु तत्व की पहचान, एक गुरु तत्व की पहचान को खुद से जाना। गुरु क्या होता है, किसे कहा जाता है। गुरु के हर एक रूप को पहचाना, जाना, समझा। हर पल, हर घड़ी अपने गुरु का धन्यवाद कहें। जब तक हम इस यूनिवर्स में हैं, कभी भी यदि कोई आपकी लाइफ में आपके सामने अपने गुरु की निंदा करता है तो उसे वहीं रोकें। यदि वो आपके मना करने पर नहीं रुकता तो आप वहां से उठ जाएं, उसकी संगत छोड़ दें, क्योंकि गुरु के निंदक को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु ही वो कड़ी है जो हमें परमात्मा से मिलाता है। गुरु ही वो मार्गदर्शन करता है जिसके पथ पर चलकर हम उस परमात्मा के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के मोक्ष नहीं। जब हमारी मृत्यु होती है, हमारी सोल जब ऊपर यूनिवर्स में जाती है, जब द्वारपाल जहां पर
धर्मराज लेखा लिखता है, वहां एंट्री नहीं मिलती। वहीं हमसे यही प्रश्न किया जाता है कि तेरा गुरु कौन है, किसका शिष्य है। यदि हमने अपनी लाइफ में गुरु का धारण नहीं किया तो हमें वहीं से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। इस पृथ्वी पर हमें वापस आना पड़ता है। इवन हम भटकते रहते हैं इस भंवर लोक में। तो गुरु का धारण करना बहुत आवश्यक है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। तो आज अपने गुरु को दिल से धन्यवाद दें, उन्हें धन्यवाद दें। जितना धन्यवाद देंगे उतना कम है। अब अगले 3 मिनट तक ऐसे ही शांत रहें। इस चंद्रमा की चांदनी की, इस रोशनी की एनर्जी को फील करते रहें। अगले 3 मिनट तक शांत रहें। आप धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे। 5 4 माइंड बॉडी रिलैक्स। 3 2 अपने बॉडी में मूवमेंट कीजिए। 1 एंड 0 धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, अपने फिंगर्स को हिलाएं, अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने फेस पे इस एनर्जी को, इस दिव्य प्रकाश को लगाएंगे। धीरे धीरे अपने फेस से अपने कंधों पर, पूरी बॉडी पे अप्लाई करेंगे इस एनर्जी को।
अपने इष्ट देव, आराध्या देव, आर्कएंजल, माइकल, गार्जियन एंजल्स सबको थैंक यू कहेंगे, अपने आप को थैंक यू कहेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे। हो गया सपना जी? हाँ जी मैम, हो गया। एनर्जी फील हुई? हाँ जी मैम। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, ठीक है। ओके। ठीक है मेरी तबीयत। थोड़ा-सा इमोशनल हो गई थी मैम, थोड़ा-सा ना रोना आ गया हुआ था। अच्छा है, रिलीज होने देते। हाँ जी। मेडिटेशन से यही होता है ना? अंदर जो स्प्रेस इमोशन होते हैं ना, स्प्रेस्ड, है ना? जो दबे रहते हैं, वो सरफेस पे आते हैं, फिर रिलीज होते हैं। तो रिलीज होने दीजिए। अगर हाँ रोना जी, आता है ना तो रोने दीजिए, निकल जाने दीजिए, है ना? हाँ जी। हैवीनेस रिलीज हो जाता है ऐसे ही। हाँ जी मैम। हुँ, ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ जी। वेलकम। राधे राधे। राधे मैम। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम।